IIT JAM Mathematical Statistics का क्वेश्चन नंबर 13 में आ चुके हैं जो 2026 का पेपर में आया है। ओके, सो दिस वन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, एक्स एंड वाई डिस्क्रीट इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल का कहानी है, एमजीएफ भी है। सो बहुत कुछ चटपटा सा चीजें दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं इसमें कहानी को कितना आगे ले जा सकते। एक्चुअली सॉरी, ये 30 नहीं है, ये 40 नंबर है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमारे दिए हुए हैं। डिकोड द पी एमजीएफ को पहले डिकोड कर लेते हैं। तो mx ऑफ t e टू द पावर, ये क्या होता है भाई, हमें ये पता है। So interpretation rule क्या है? Each potential term of e to the power at tells you that the random variable take the value a. Random variable takes the value a with that coefficient as the probability. इसका जो coefficient है यही बन गया इसका probability. So we can extract the distribution of the probability mx of t 1 plus 2 into e to the power minus t and 3 into e to the power 2. This thing we can compare term 1, okay, first term, in this case term 1, value of x will be 0, probability is 1 by 6. Term 2 into e to the power minus t में अगर लेंगे, value of x is minus 1, 2 by 6, so 1 by 3, and 3 into e to the power 2t में लेंगे तो ये value 2, 3 by 6, so half. So p of x equal to 0 में हम लोग के पास आ गया 1 by 6, minus 1 में आ गया this, तो ये हम लोग का total value का टेबल बन गया। So MGF is actually a probability generating polynomial in disguise, ठीक है, probability generating polynomial, PGP। So mxt को हम लोग बोल सकते हैं summation of pi e to the power txi, ठीक है। तो अगर let's find the distribution of y में अगर जाएंगे, so if x y are independent, mx plus y t myt, so my of t क्या होगा, mx of t, so my of t 2 into e to the power t, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, 3 into e to the power 3t, और वो डिवाइड होके 1 my प्लस 3 into e to the power 2t हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का अगर et से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये दिखने में सुंदर हो जाएगा, 2 into et e to the power 2t e to the power t plus 2. So the new factor is this, okay, so this is the t into 1 में अगर हम लोग लेंगे e to the power t, so hence y equal to 1 with the probability 1, so it's a degenerate random variable, ठीक है। so let's go for the checkpoints में अगर एक एक जाएंगे, लास्ट से स्टार्ट करते हैं d, if y equal to 1 always, this variance of y equal to will be should have been 0 होना चाहिए, तो ये फॉल्स हो गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होगा, 0 into 1 by 6 minus 1 by 3, तो ये 2 by 3 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये वहां से 0 लिख के बैठे हैं तो ये भी गलत है। तो मैं सारे ऑप्शंस को ही बोल देता हूँ, सिर्फ सही ऑप्शन निकाल के छोड़ नहीं देता हूँ। सो p of xy इक्वल टू 0, ठीक है, xy इक्वल टू दिस, y इक्वल टू 1 में xy इक्वल टू x आ जाएगा, p of xy इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 मतलब कोई एक वैल्यू आने का चांसेस 1 by 6, तो ये सही है। और b है xy इक्वल टू 2, सॉरी b भूल गया था, सो xy इक्वल टू x मतलब p of xy इक्वल टू 2 मतलब दोनों सेम ही है, तो 2 हुआ तो क्या होगा, xy इक्वल टू 2 इज 2 में क्या है, हाफ 1 by 2 होना चाहिए, ये भी अपना गलत हो गया, तो एक ही सही है। सो ऑप्शन नंबर ए इज correct. Any questions or any doubt, feel free to ask me to this number.